तो हम लोग डॉकर पढ़ने जा रहे हैं। डॉकर डॉकर में क्या होता है कि डॉकर में हमारे कंटेनराइजेशन टेक्निक पे काम करता है। इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है हम लोगों ने कल पूरा कंटेनर और डॉकर क्या होता है उसके डिफरेंसेस देखे, और वीएम वेयर और कंटेनर में डिफरेंसेस देखे कि क्या इसको क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि डॉकर का कंपोनेंट कितने 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 कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस तरह से वर्क करता है। ये हाई लेवल आर्किटेक्चर आप बोल सकते हो। तो डॉकर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें दो चीज मिलता है। एक क्या मिलता है, डॉकर क्लाइंट, जहाँ पे आप डॉकर के कमांड्स ट्रिगर करोगे जो CLI मोड रहेगा। और एक जब आप इंस्टॉल करते हैं तो डॉकर होस्ट, जिस मशीन पे आप इंस्टॉल करते हो वो डॉकर होस्ट कहलाता है। उसमें क्या होता है, उसमें डॉकर डेमन रन होते हैं। जो ये जो आप कमांड ट्रिगर करोगे तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये क्या करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर गिवन इंस्ट्रक्शन वो टास्क परफॉर्म करवाएगा। तो टास्क कुछ भी हो सकता है, कंटेनर क्रिएट करने का, इमेज क्रिएट करने का, वॉल्यूम क्रिएट करने का, नेटवर्क क्रिएट करने का। अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन इट विल परफॉर्म द टास्क। ये आपके इंस्ट्रक्शन जो जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे उस हिसाब से वो क्या करेगा, टास्क परफॉर्म करवाएगा। और क्या होता है, ये दो कंपोनेंट, एक क्लाइंट है और एक क्या, होस्ट सर्वर। ये सर्वर है जहाँ पे आपका डॉकर इंस्टॉल होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका डॉकर इंजन होगा। तो डॉकर इंजन के अंदर क्या होगा, डॉकर डेमन होगा। और डॉकर डेमन ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके CLI के इंस्ट्रक्शन के लिए। अगर डॉकर डेमन डाउन है तो आप कोई भी ट्रिगर मीन्स कोई भी कमांड आप टाइप करोगे वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि डेमन काम ही नहीं करेगा। मतलब कोई भी आपका मीडियम नहीं है कि आप डॉकर इंजन से इंटरेक्ट करें। तो सबसे मीडिएटर क्या सा है, डॉकर डेमन। ये दो होने के बाद तीसरा आता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री क्या होती है, रजिस्ट्री हमारी वो ऐसा एक ग्लोबल रिपोजिटरी होती है जहां पर हम इमेजेस रखते हैं। इमेजेस उसका उसका है डॉकर हब नाम। ये जो डॉकर हब है यहाँ पे हम इमेजेस रखते हैं। तो क्या कोई बताएगा कि इमेज किसको बोलते हैं, इमेज किसे बोलते हैं, कोई बताएगा? और वो जो स्नैपशॉट्स होते हैं उसी को। हाँ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, स्नैपशॉट्स को इमेज बोलते हैं। तो मतलब क्या होता है, जैसे उबंटू का इमेज है, इमेज मतलब पर्टिकुलर आईएसओ फाइल नहीं जो हम लोग किसी में डालते हैं, राइट। इस सपोज करो इस लैपटॉप पे हम क्या करना चाहते हैं, विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम विंडोज का जो पहले क्या करते हैं, या तो पेन ड्राइव को बूटेबल बना के आईएसओ फाइल डाले उसमें, एक चीज होता है। दूसरा क्या होता है, हम लोग डिस्क लाते हैं, डिस्क पे रन करके उसको इंस्टॉल करते हैं। तो वो क्या होता है, एक्चुअल बाइनरीज होती है, उसमें बहुत ज्यादा हैवी साइज होता है। वो उसका इंस्टॉलेशन में लगभग लगभग हमको क्या लगता है, 30 टू 35 मिनट एक इंस्टॉलेशन के लिए लगता है एक मशीन पे। और उसी तरह से जितनी मशीन है उतना ज्यादा टाइम टेकन रहेगा। लेकिन जो इमेज क्या होता है, रिक्वायर्ड बाउंड्रीज होता है, जो आप क्या करेगा, आपको उस तरह का प्लेटफॉर्म बना के दे देगा। मतलब एक्चुअल सॉफ्टवेयर पूरी बाउंड्रीज नहीं रहेगी, लेकिन एक क्या रहेगा, आपका स्नैपशॉट रहेगा किसका, आपका आपके एक्चुअल जो भी आपको चाहिए, जैसे उबंटू ऑपरेटिंग चाहिए या कोई भी चीज का चाहिए, तो उसका क्या होगा, आपका एक एनवायरनमेंट सेटअप करके दे देगा। तो स्नैप मतलब होता है हिंदी में फोटो। तो क्या होगा, सिमिलर काइंड ऑफ जो है आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे आपको जीडीके चाहिए, पहले तो आप ओएस की ही बात कीजिए। जब ओएस बनाना रहेगा तो उसमें ज्यादा हैवी बाइनरीज लगती है। तो उसमें क्या होता है कि ये इमेज सपोज करो उबंटू करना है, तो उबंटू इमेज क्या होगा, वो इंस्टॉल करोगे, वो बहुत लाइट वेट होता है। विद इन 2 मिनट्स या आप कहोगे विद इन 1 मिनट से ये क्या करेगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जहां मुझे एक्चुअल इंस्टॉलेशन करने में 30 टू 35 मिनट लग रहा है।
और उसके अंदर आप जेडीके इंस्टॉल करना हो या जो भी आपको जिस तरह का एनवायरमेंट सेटअप करना हो, आप वहां पे जाके एनवायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस डायग्राम में बताया गया है, सबसे पहले क्या होता है कि आपको क्या बोलते हैं कि 3 कंपोनेंट्स होगा। पहला कंपोनेंट होगा क्लाइंट, दूसरा होगा डॉकर होस्ट और तीसरा होगा रजिस्ट्री। क्लाइंट क्या है, CLI फॉर्मेट में रहेगा। डॉकर क्या है, डॉकर आप जिस मशीन पे डॉकर इंजन इंस्टॉल किया जाता है उसको डॉकर इंजन बोला जाता है। वहां पे एक्चुअल क्या होता है आपका, एक्चुअल आपका डेमन्स रन होता है। यहाँ पे आपको यही इसी को बोलते हैं होस्ट। होस्ट ओएस के ऊपर ये सॉफ्टवेयर है, डॉकर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। तो ये जो कल हम लोगों ने डायग्राम देखा था, राइट, कि हमारा यहाँ पे एक हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर के ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, हार्डवेयर के ऊपर हम करने जा रहे हैं इंस्टॉलेशन किसका, डॉकर का। डॉकर के ऊपर क्या फिर होगा, डॉकर के ऊपर आप बनाओगे कंटेनर। ये कैसे बनाओगे, CLI के थ्रू बनाओगे। जो CLI है कंटेनर, इस डॉकर के ऊपर जो भी ऑपरेशंस होगा CLI बेस्ड होगा। और वो CLI बेस्ड कैसे होगा, इसके डॉकर के ऊपर होगा। जितना भी जैसे वॉल्यूम क्रिएट करना है, वॉल्यूम क्रिएट, कंटेनर क्रिएट करना है, या कंटेनर क्रिएट करके उसके अंदर एनवायरनमेंट सेटअप करना है, तो ये सब क्या चीजें होंगी, ये सब चीजें जो है डॉकर के हेल्प से ही डॉकर के ऊपर होंगी। जैसा कि हमने कल क्या दिखाया था, हम लोगों ने डायग्राम देखा था और पूरा एक्सप्लेनेशन किया था कि कंटेनर कैसे डॉकर और डिफरेंट है VMware से। अभी तक समझ में आया, कोई डाउट, कोई कंसर्न, कोई क्वेरी? अभी जो फाइनल, देखो एक फॉर्मेट, एक सेट टेम्पलेट होता है। सपोज करो जब मैं इंस्टॉलेशन बताऊंगा तब तक मैं बताऊंगा। अभी तक इस डायग्राम में कोई आपको समझ में आ रहा है? तो हमारे पास 3 कंपोनेंट है। पहला क्लाइंट, दूसरा डॉकर होस्ट, तीसरा रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का क्या होती है, ग्लोबल रजिस्ट्री होती है। इस डॉकर उसको, उसका नाम होता है डॉकर हब। जिस तरह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, गिट हब था। गिट हब क्या था, गिट से हम लोग पुश करते थे गिट इंस्टॉल करके और गिट हब पे। इसी तरह डॉकर है हमारा, डॉकर चलेगा नीचे, डॉकर डेमन नीचे रहेगा। और डॉकर हब जो है ग्लोबल रिपोजिटरी, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, या आप लोगों को समझ में आ गया? पुष्पा? सर आ रहा है। और श्रीशैल, हाँ भाई। समझ में आ रहा है या बहुत कोई डाउट? ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक फ्रेश EC2 इंस्टेंस लेंगे। हम कोई भी ले सकते हैं, ubuntu, रेड हैट, CentOS, लेकिन मैं ubuntu ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक फ्रेश इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, फ्री चाहिए मुझे। इसके लिए डॉकर के लिए मुझे ज़्यादा मेमोरी का नहीं चाहिए, लेकिन ubuntu के लिए हम लोगों को कम से कम 2 GB का चाहिए। वो फ्री नहीं होता है, 2 GB रैम चाहिए। वो फ्री रिसोर्स नहीं होता है, उसको फ्री होता है। और हम क्या सीधे कर रहे हैं, लॉन्च एंड रिव्यू, ठीक है। हमको ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। और की वाला ही मेरे पास पड़ा हुआ है। और की ये वाला मेरे पास। ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक इंस्टेंस लिया हूँ, उसका नाम है डॉकर, ठीक है। अब डॉकर पे मैं क्या करूँगा, डॉकर मशीन। ठीक है, डॉकर मशीन है।
रन होने लगी है, मैं लॉगिन करता हूँ। पासवर्ड तो जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, थोड़ा ब्लैक स्क्रीन से व्हाइट स्क्रीन। व्हाइट स्क्रीन है तो इसको हम क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, sudo su रूट परमिशन दे रहा हूँ। अब हमको इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एपीटी करके हम क्या करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अपडेट ये क्या कर रहा है, पूरा रिपोजिटरी जो है आपका अपडेट कर रहा है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, डॉकर इंस्टॉल करेंगे। डॉकर इंस्टॉल करेंगे -y में दे देना, y मतलब यस वाई का ऑप्शन ना पूछे। ये क्या हो रहा है, हमारा डॉकर इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। ठीक है, अब इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपका डॉकर का कौन सा वर्जन है। लोग नहीं बता पाते हैं, तो जब भी आप लोग इंस्टॉल करो तो लिख लो कि हाँ आपने किस वर्जन पे काम किया था। ठीक है, पूछेगा डॉकर का कौन सा वर्जन है, यहाँ पे आप डॉकर हाइफन वर्जन आप टाइप करोगे तो आपको दिखाएगा कि आपका कौन सा वर्जन है। तो डॉकर का 20.10.7, तो आपका डॉकर 20 है। ये मेजर रिलीज है, ये सब माइनर रिलीज है। तो डॉकर 20.10.7 या ऐसा भी बोल सकते हैं 20.10.7। तो डॉकर का 20 वर्जन आप इंस्टॉल कर लिए हो। अब देखो सर्विसेज रनिंग है या नहीं, क्योंकि ये डॉकर क्या है, सर्विस है। तो अब देखो कैसे पता करते हैं कि सर्विस रनिंग है या नहीं। सिस्टम ctl स्टेटस, और कौन सी सर्विस आप देख रहे हो, डॉकर रनिंग है या नहीं ये देखना है। तो इसमें क्या हो रहा है, रनिंग, यहाँ पे दिख रहा है ना एक्टिव एंड रनिंग। तो इसका मतलब आप क्या हो रहा है कि आपका जो है सिस्टम जो है आपका जो है डॉकर है वो रनिंग है। ठीक है, अब हमको देखना है कि जितने भी हमारे इस डॉकर के अंदर इंस्टॉलेशन मैं एक कर देता हूँ, आपको कमांड दे देता हूँ। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, यही 4 कमांड चलाना है, आपका इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मैं चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप लोग
उसको कॉपी करके रख लीजिए। तो ये 4 कमांड चलाना है, आपका डॉकर का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और अगर इससे स्टेटस चेक हो जाएगा डॉकर आपका रनिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या यहाँ पे स्टेटस के जगह पे आप यहाँ स्टार्ट कर देना है। अगर स्टार्ट करने के बाद अगर आपका इनेबल नहीं है, सपोज करो डॉकर इनेबल नहीं है, तो डॉकर इस तरह से करके इनेबल भी कर सकते हैं। कई बार इनेबल नहीं रहता है तो डॉकर इनेबल, तो इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियर, जब सपोज करो कि आप आज अभी तो रन हो रहा है, जैसे आप क्लाउड है इसको शट डाउन कर दोगे तो एक नया डॉकर भी स्टॉप हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, जब आपको सिस्टम सीटीएल करके जब दोबारा डॉकर का कमांड चलाना है तो आप क्या करोगे, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर ये कमांड चलाओगे और क्या होगा, आपका डॉकर बैकग्राउंड से क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। और फिर डॉकर स्टेटस सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉकर करोगे तो दिखा देगा कि रनिंग है या नहीं। कोई डाउट, कोई कंसर्न? नहीं सर, ये तो समझ आ गया अच्छे से। तो अभी आपने क्या देखा, आपने देखा इंस्टॉलेशन कैसे होता है बस, और अभी आपको कोई भी समझने की जरूरत नहीं है। और अभी ये जो CLI, अब देखो ये जो है आपने डायग्राम देखा था कि आपका क्लाइंट क्या है, आपका ये जो CLI जहां पे आप अभी कमांड डाल के देख रहे हो, जैसे डॉकर में क्या चाहिए, इमेजेस। डॉकर इमेजेस चेक करना है कि अपने पास है कोई, तो कोई डॉकर इमेज नहीं है। ठीक है, आपके पास क्या है, आपने जस्ट इंस्टॉल किया है, कोई इस पे काम नहीं किया है, तो आपने क्या किया है, केवल डॉकर का इंस्टॉलेशन किया है, आपने कोई काम नहीं किया है, तो इसमें कोई इमेज नहीं है आपके पास। तो ये जो आपने ट्रिगर किया है कमांड, वो CLI में किया है। ठीक है, ये आपका CLI है। CLI ने आपका क्या किया है, आपने डॉकर का कमांड ट्रिगर किया, डॉकर इंजन पे गया। डॉकर इंजन कहाँ रन हो रहा है, इसी मशीन पे। डॉकर कैसे बोल रहे हो कि इसी मशीन पे, आपने अभी करके देखा कि डॉकर हाइफन वर्जन करके कि कहाँ रन हो रहा है। तो आपका डॉकर कहाँ रन हो रहा है, यहीं पे रन हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपको CLI ऑप्शंस तो मिल ही रहा है, उसके अलावा क्या है, जो मेन डॉकर इंजन रन हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, वो कहाँ इंस्टॉल हुआ, आपके इसी उबंटू पे हुआ है। लेकिन डॉकर इमेज जो आपका ये तीसरा रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी क्या है, ग्लोबल है, ग्लोबल रिपोजिटरी है ये, ग्लोबल रिपोजिटरी। और अगर आप इमेज आप डाउनलोड करोगे तो कहाँ से इमेज डाउनलोड करोगे, आप अभी आपने कोई इमेज नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है। डॉकर हब क्या रखता है, इमेज रखता है। तो इमेज किसी का भी हो सकता है, उबंटू, एनजिनिक्स, जिसका भी हो। सपोज करो कि मैं एनजिनिक्स का लेना चाहता हूँ, तो सपोज करो ये हमारा एनजिनिक्स का हुआ। अब इसको लेने का क्या तरीका है, इस हमको ये चाहिए अपने इस डॉकर इंजन पे, ये जो इनका इमेज है हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखो कमांड लिखा हुआ है, क्या कमांड लिखा हुआ है, डॉकर पुल एनजिनिक्स। तो ये क्या करेगा, हमारा कमांड ये है, और जैसे मैं क्लिक करूंगा पुल करेगा। पुल कहाँ से करेगा, डॉकर हब से। कहाँ से, डॉकर हब से। कैसे इसको पता चलेगा कि ये डॉकर हब पे है, अगर इस पे सपोज करो कि डॉकर हब पे एनजिनिक्स का सर्वर नहीं है, सपोज करो एनजिनिक्स की जगह पे हम एक्स हटा देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, देखो लेटेस्ट टैग यूजिंग दिस एरर, कुछ भी इस टाइप का एक्स गलत है, आपने गलत नाम दिया है, पुल नहीं कर पा रहा है। तो क्या एरर दे क्या रहा है, रिपोजिटरी डजंट एग्जिस्ट। कौन सी रिपोजिटरी, आपकी ग्लोबल रिपोजिटरी डॉकर हब। और जब इंजन इंस्टॉल करते हो ऑटोमेटिकली इसका डॉकर हब का एक्सेस आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिपोजिटरी डजंट एग्जिस्ट आर मे रिक्वायर डॉकर लॉगिन। डॉकर लॉगिन किसके लिए, डॉकर हब के लिए ये डॉकर लॉगिन कर रहा है, या आपके पास परमिशन नहीं है। ये दो संभावना दे रहा है, या तो आपके पास परमिशन नहीं है, या तो आपके पास रिपोजिटरी में एनजिनिक्स इंजन का नाम का कुछ है ही नहीं, तो हमने जानबूझ के गलत लिखा हुआ है, इसलिए है नहीं।
अब अगर ये करोगे x यहाँ पे कर दोगे, क्योंकि इसमें x में लिखा हुआ है एनजिनिक्स का इमेज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, जो भी सपोज करेंगे अगर यहाँ पे कोलन लगा के अगर लेटेस्ट कुछ टैग है इसमें 1.8, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, गलत भी जो एग्जांपल है, वर्जन कुछ भी हो सकता है, अगर ये वर्जन है और इसके बाद 8 भी है 9 भी है, तो आप यहाँ पे आप वर्जन स्पेसिफाई करोगे तभी वो करेगा। अगर सपोज करो कि आपने वर्जन टैग डिफाइन, इसको इसके कोलन के आगे जो भी लिखा जाता है इसका नाम टैग बोला जाता है यहाँ पे, तो हम सपोज करें कि आपने कोई टैग नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट टैग ले लेगा। अब यहाँ पे देखो हमने एनजिनिक्स में एक्स हटा दिया था, लेकिन फिर भी ये क्या किया था, लेटेस्ट टैग पे जाके सर्च कर रहा था कि लेटेस्ट इसमें वर्जन नहीं दिया है, तो टैग को बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ले रहा है। तो जो भी लेटेस्ट एनजिनिक्स का रहेगा वो क्या करेगा, इमेज पुल करेगा और कहाँ पे लेके आ जाएगा, आपके डॉकर इंजन पे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, एनजिनिक्स का बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट क्या कर रहा है, वो इमेज पुल कर रहा है, और इसके बाद बहुत सारे मल्टीपल लेयर से बनता है, मल्टीपल लेयर से बन के बनता है आपका इमेज। तो वो क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप पुल कर रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, पूरा इमेज यहाँ पे लिख रहा है डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर एनजिनिक्स लेटेस्ट। ठीक है, डॉकर आईओ लाइब्रेरीज एनजिनिक्स कहाँ पे, इसका कहाँ पे इंस्टॉल किया है, यहाँ पे किया है। अब गेट करके देखते हैं, सीधी करके देखते हैं किया है कि नहीं किया है आपका इमेज। केवल रफ आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको, इसमें एंट्री ही नहीं हो पा रही है क्योंकि आईओ फाइल है तो उसमें एंट्री नहीं है, नो सच फाइल डायरेक्टरी आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या है कि अब अगर आपको देखना है कि इमेज डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये आपके पास डॉकर की क्या होती है, डॉकर का कमांड है, डॉकर इमेजेस, तो आपको यही दिखा देगा कि आपके पास एनजिनिक्स नाम का क्या बोलते हैं इमेज आ गया है, उसका टैग क्या है, लेटेस्ट है, उसकी इमेज आईडी क्या है, ये है, इमेज आईडी बाय डिफॉल्ट बनती है, और क्रिएटेड बाय 2 वीक एगो। क्यों ये लिखा हुआ 2 वीक एगो, क्योंकि हमने बनाया नहीं है, हमने दो हफ्ता पहले किसी ने इस पे अपडेट किया था डॉकर हब पे, उसी को मैं लेके आया हूँ, तो यही बताएगा ना 2 हफ्ता पहले किसी ने किया था डॉकर हब पे, आप वही इमेज पुल किए हो और उसका साइज समझे। तो आपका नाम बताया एनजिनिक्स, टैग बताया, इमेज नेम बताया, और कब क्रिएट हुआ था ये इमेज और कितने साइज की है, तो ये इंफॉर्मेशन बता रहा है। कोई डाउट अभी तक, ये कहाँ से पुल हुआ इमेज, ये पुल हुआ आपका ग्लोबल रिपोजिटरी से जिसका नाम है डॉकर हब। डॉकर हब से ये पुल करके ले आ रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिख के आ रहा है कि आपका लेटेस्ट, क्योंकि हमने टैग नहीं दिया था तो लेटेस्ट पुल करके ले आया और धीरे धीरे डाउनलोड कर रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि डाउनलोड करने के बाद आपको ये बता दिया, कंफर्मेशन दे दिया कि आपका जो भी इमेज डाउनलोड एनजिनिक्स का लेटेस्ट इमेज डाउनलोड हो गया है। और आपने गलत लिखा था तो सीधे इसने बोला कि आपके पास या तो डॉकर हब की परमिशन नहीं है, लेकिन आपने इंस्टॉल किया है, कोई परमिशन का इशू नहीं है, और दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि या तो आपने इस नाम का जो है डॉकर हब पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो 2 ऑप्शन था, तो हमारा दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही सही है, इस नाम का कोई था ही नहीं, इसलिए एरर थ्रो कर रहा था। जब हमने पूरा सही नाम दिया तो उसने क्या किया, इमेज को फुल कर लिया, और आपके एनवायरनमेंट पे, आपके इंस्टॉल हुए डॉकर पे उसने क्या कर दिया, इमेज फुल ला के आपको दे दिया। अब इस इमेज का आप जो भी करना चाहते हो, आप इसको उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो। सपोज करो कि एक और कर लेता हूँ, डॉकर फुल उबंटू का मैं कोई इमेज डाउनलोड करना चाहता हूँ। अगर यहाँ कोलन डाल के वर्जन डालना चाहता हूँ तो वर्जन आ जाएगा, और अगर नहीं डालना चाहता हूँ तो लेटेस्ट जो भी रहेगा उबंटू 20 या उबंटू 1.8 1.2 जो भी वर्जन रहेगा वो लेटेस्ट लेके आ जाएगा। मैं लेटेस्ट वाला लेना चाह रहा हूँ, तो क्या हो, डॉकर फुल उबंटू, कोई टैग नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, तो क्या देखो होगा, कनेक्ट हुआ फुल डॉकर हब से, और क्या करने लगा, पुल करने लगा इमेज को। उबंटू नाम का इमेज था उसके पास, वो पुल करने लगा,
पुल करने के बाद सीधे स्टेटस दिखा दिया कि आपका इमेज जो हो गया है वो डाउनलोड हो गया है। और आप जब आप यहाँ पे करेंगे डॉकर इमेजेस, यहाँ पे यस लगाना जरूरी है, कई बार आदमी भूल जाता है। या तो इमेजेस लिखिए एक ऑप्शन, अगर किसी ने गलती से भूल गया है तो यहाँ पे आपको एलएस लगाओगे तो भी चलेगा। तो या तो इमेजेस हैबिट डालो इमेजेस लिखने का, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि या मल्टीपल चॉइस में या कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है इंटरव्यू देते थे इमेज बोले या इमेजेस बोले। तो हैबिट डालो इमेजेस का। अगर कोई बोलता है कि और कोई ऑप्शन तो इमेज और एलएस भी करोगे तो भी ऑप्शन, तो इससे जितने भी इमेज रहेंगे तो भी दिखेगा। तो दोनों ऑप्शन वैलिड है। किसी को कोई क्वेश्चन? सुधीर, पुष्पा, सेशन, अभी तक कोई डाउट कंसर्न? तो अब इस डायग्राम को तो बहुत इजी से समझ गए हो। अब कोई इस डायग्राम में समझने में प्रॉब्लम जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे? पुष्पा? सर अभी तो नहीं। त्रिशैल, कोई डाउट? इस डायग्राम में पूरा फंक्शनिंग समझ में आ गया ना? क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो डॉकर हब में डॉकर इंजन में जा रहा है, डॉकर इंजन में बैकग्राउंड में डॉकर डेमन चल रहा है, और वो क्या कर रहा है, भेज रहा है रिक्वेस्ट रिपोजिटरी को, डॉकर हब को, और डॉकर हब रिस्पॉन्स दे रहा है, और जो भी इमेज चाहते हो डाउनलोड करना वो इमेज डाउनलोड हो जा रहा है आपके डॉकर इंजन पे जो आपका सर्वर है उस पे। और आप क्या कर रहे हो, इस CLI के थ्रू देख पा रहे हो कि डाउनलोड हुआ है या हमारे डॉकर इंजन पे या नहीं, हमारे सर्वर पे डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ। समझ में आया अभी तक? कोई डाउट? सुशेन? Yes, no doubt.